हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली काफ़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ ईद स्पेशल आउटफिट। लॉन्ग अम्ब्रेला फ्रॉक लेकर आई हूँ विद शॉर्ट जैकेट के साथ है। नेट फैब्रिक में से यहाँ पर हमने जैकेट तैयार की है और इस अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फुल अम्ब्रेला फ्रॉक और जैकेट की कटिंग और स्टिचिंग बताऊँगी। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो यहाँ पर हमने ये फ्रॉक बनाई है प्लेन जॉर्जेट फैब्रिक में से, और इसके साथ यहाँ पर हमने ये नेट की जो है जैकेट तैयार की है। शॉर्ट जैकेट है, स्लीवलेस है। अब हम इसकी कटिंग स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी अम्ब्रेला फ्रॉक को तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 6 मीटर लिया है जॉर्जेट फैब्रिक और 3 मीटर लिया है लाइनिंग के लिए फैब्रिक। लाइनिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर मैं करेब फैब्रिक। आप चाहे तो सैंडटोन या कॉटन का फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने लाइनिंग के फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है टॉप पार्ट की कटिंग करने के लिए। इस तरह यहाँ पर हमने फैब्रिक की विड्थ ली है 11.5 इंच। फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है और उसकी विड्थ ली है 11.5 इंच और इसकी लेंथ ली है 16 इंच। 15 इंच तैयार चाहिए, 1 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा लिया है। तीरा लिया है यहाँ पर 7 इंच और आर्मोल लेंथ भी यहाँ पर हमने 7 इंच ली है। यहाँ पर भी हम इसी तरीके से 7 इंच के निशान लगाएंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और इसके बाद यहाँ पर भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हम चेस्ट के फिटिंग का निशान लगाएंगे। यहाँ पर लगा रहे हैं 10.5 इंच। कमर की फिटिंग का लगाएंगे 8.5 इंच। 1 इंच लेंगे टक्स के लिए और 1 से 1.5 इंच लेंगे मार्जिन का। अब इन निशान को यहाँ पर इस तरीके से मिला लेंगे। इसके बाद हम टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो टक्स के लिए यहाँ पर लिया हमने 3.5 इंच और टक्स की लेंथ लेंगे 4 इंच। यहाँ पर भी 3.5 इंच का निशान लगाएंगे और दोनों साइड हाफ इंच का निशान लगाकर इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद आर्मोल्स के लिए यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर ले रहे हैं 1.5 इंच। इसको गोलाई देंगे। इसके बाद हाफ इंच आगे से निशान लगाएंगे, इसको ऊपर की साइड मिला लेंगे और फ्रंट आर्मों को शेप देंगे। इसके बाद हमने हाफ इंच फ्रंट पार्ट के शोल्डर्स को डाउन दिया और 0.2 इंच दिया हमने बैक पार्ट के। इसके बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आप इस तरीके से फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट्स में डाउन देते हैं तो इससे क्या होगा कि जो आपकी फ्रॉक है उसका जो गला होता है वो पीछे की साइड नहीं जाएगा। काफ़ी बार दिक्कत आती है कि हमारा जो गला है वो बैक साइड पर जाता है। और नीचे की साइड से भी हमने इसको हाफ इंच डाउन दिया था, क्योंकि इससे क्या होता है हमारे जो फ्रॉक के कोने होते हैं वो नहीं लटकते। अगर आप कभी भी फ्रॉक बनाते हो तो आप हमेशा ध्यान रखें उसको नीचे की साइड से हाफ इंच जरूर डाउन दें। तो यहाँ पर हमने फ्रंट और बैक दोनों ही लाइनिंग की कटिंग कर ली है। मेन फैब्रिक में से बिल्कुल इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने बॉटम की कटिंग करने के लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है इस तरीके से। ये हमारी फैब्रिक की लेंथ है। फैब्रिक को हमने लेंथ वाइज 4 फोल्ड किया और इसकी लेंथ है 45 इंच और 45 इंच ही हमारे फैब्रिक की विड्थ है। अब यहाँ पर हम इसके बॉटम की कटिंग करने के लिए सबसे पहले कमर की फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम इस पर कमर की फिटिंग का निशान लगाएंगे। 8.5 इंच कमर की फिटिंग है, तो यहाँ पर हम 1 इंच इसमें मार्जिन कर लेंगे। तो यहाँ पर 9 इंच का लगाया। अब इस निशान को हम ऊपर से मेज़र करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर लगाने के बाद तो यहाँ पर आ रहा है हमारा 7 इंच। 7 इंच का इसी तरीके से राउंड में निशान लगा लेंगे। यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा आ रहा है तो इसको यहाँ पर हम लेंगे 6.5 इंच का लेंगे ऊपर से और 6 को निशान लगा लेंगे। अगर थोड़ा कम ज़्यादा आ जाए तो आप इसी तरीके से यहाँ पर निशान लगा लें। तो कमर की मार्किंग हो गई। अब एक ये वाला क्वेश्चन आएगा इसको देखकर कि इन्होंने इसको ट्रायंगल के शेप में तो रखा ही नहीं जैसे हम नॉर्मली कटिंग करते हैं अम्ब्रेला फ्रॉक की। अगर आप 6 मीटर कपड़े में से फ्रॉक बना रहे हो तो आपको फैब्रिक को ट्रायंगल शेप में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इसी तरीके से 4 फोल्ड कीजिए और इसकी इसी तरीके से कटिंग कीजिए। देखो बॉटम की हमें तैयार लाइन चाहिए 35 इंच। ऊपर से रखा तो हमारा यहाँ आ रहा है 45 इंच। 45 का इसी तरीके से निशान लगा लेंगे और राउंड में यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे।
इस तरीके से आगे की साइड भी यहाँ पर हम 45 का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आप इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करके रखते हो तो इससे क्या होगा, आपको 6 मीटर फैब्रिक पूरा चाहिए होता है। इससे आपका जो फ्रॉक का जो घेरा होता है वो डबल हो जाएगा। नॉर्मल जो हम अम्ब्रेला कटिंग करते हैं उससे ज़्यादा घेर वाली फ्रॉक तैयार होंगी। अब हम इसके दोनों साइड नीचे तक फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम इसकी लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग को हमने यहाँ पर लेंथ वाइज 2 फोल्ड करके रखा है। इसकी फोल्डेड साइड को ओपन साइड के ऊपर रखेंगे। यहाँ पर हम बिल्कुल इसी तरीके से कटिंग करेंगे जैसे हम नॉर्मली कटिंग करते हैं फ्रॉक की। इसको ट्रायंगल फैब्रिक को ट्रायंगल शेप में रखकर अब यहाँ पर भी हम 9.5 इंच का निशान लगाएंगे कमर के लिए। ऊपर से मेजर करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ रहा है इस तरीके से 10.5 इंच का यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे और निशान को इस तरीके से मिला लेंगे और एक बार उसको मेज़र कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। अब इस निशान से नीचे की साइड लगाएंगे 35 इंच इसके तैयार लाइन चाहिए, से 1 इंच हम कम लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको रखा और यहाँ पर लगाया हमने 34 इंच। 34 का इसी तरीके से निशान लगा लिया है हमने। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारी ये एक साइड फोल्ड है, इसको भी कट कर लेंगे। कमर के लिए मार्किंग की थी, इसको भी हम कट करेंगे। इसके बाद नीचे की साइड हमारे फैब्रिक पर यहाँ पर थोड़ा कम है, जो बाकी का बचा हुआ फैब्रिक है उसको 2 फोल्ड करके रखेंगे और इस फैब्रिक को यहाँ पर से जॉइंट करेंगे। नीचे की साइड रखेंगे यहाँ पर जॉइंट करने के लिए। 1/2 इंच फैब्रिक को दबाते हुए हमें यहाँ पर रखना है जितना हमारा सिलाई में जाएगा और बिल्कुल नीचे की साइड इस तरीके से रखकर हम इसी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे लाइनिंग में जो दोनों जॉइंट आएंगे वो भी हमने कट कर लिए हैं। अब इन दोनों जॉइंट को यहाँ पर हमें किस तरीके से अटैच करना है। यहाँ पर एक लेयर लेंगे फैब्रिक की और इस तरीके से ये हमने जो फैब्रिक के जॉइंट कट किए हैं इनको यहाँ पर इस तरीके से पकड़ेंगे, पिन से सिक्योर कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम इन पर सिलाई लगा लेंगे। जब हमने पिन से सिक्योर किए हैं इन पर भी हम सिलाई लगा लेंगे और फिटिंग की सिलाई लगाकर भी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने टॉप के जो है मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। अब सबसे पहले हम अपने फ्रंट पार्ट को तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट में लाइनिंग और मेन फैब्रिक को दोनों को अटैच कर लिया है और यहाँ पर जो हमने टक्स के लिए मार्किंग की थी बिल्कुल इन पर हम सिलाई लगाएंगे। उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। जो तिरछा निशान लगाया था इसके ऊपर हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है इस तरीके से। तिरछी सिलाई लगाते हुए यहाँ पर हम रोक लेंगे। दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरीके से सिलाई लगाकर टक्स को तैयार कर लेंगे। फ्रंट पार्ट पर हमने दोनों ही टक्स डालकर तैयार कर ली है। अब हम इस पर अपना राउंड नेक तैयार करेंगे। इस पर हमने सेंटर की मार्किंग कर ली है। राउंड नेक के यहाँ पर सिंपली हम तैयार करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने इस पर राउंड नेक बनाकर तैयार कर लिया है और इसके बैक साइड पर हम हैंड स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने ये टॉप का बैक पार्ट लिया है, इस पर नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम नेक की डीपनेस ले रहे हैं 6 इंच और इसकी विड्थ लेंगे 2.5 इंच का निशान लगाकर इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम इस पर राउंड शेप की मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली है। अब सबसे पहले लाइनिंग को इस तरीके से ओपन करके रखेंगे और इसके ऊपर अपना मेन फैब्रिक रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर हम नेक पर सिलाई लगा लेंगे। नेक पर हमने सिलाई लगा ली है। इसके बाद यहाँ पर हम इस पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हम इसको इस तरीके से पलट लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम एक नेक पर फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे।
इस तरीके से पूरे ही नेक पर यहाँ पर हमें फिनिशिंग की सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। नेक यहाँ पर हमने तैयार कर लिया है और बैक पार्ट पर भी बिल्कुल इसी तरीके से टक्स डालकर तैयार किया जैसे हमने फ्रंट पार्ट पर टक्स डाली थी। अब यहाँ पर हम फ्रंट और बैक दोनों के शोल्डर्स को अटैच करेंगे। इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड शोल्डर पर भी इसी तरीके से दोनों को मिलाएंगे और इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमने इस तरीके से शोल्डर्स अटैच कर लिए हैं दोनों साइड यहाँ पर सिलाई लगाकर। अब यहाँ पर इनको इस तरीके से मिलाएंगे और फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। टॉप पार्ट को फिटिंग लगाकर तैयार कर लेंगे। स्लीव्स के फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। इसकी विड्थ ली है 9 इंच और इसकी लेंथ ली है 20 इंच। स्लीव को शेप देने के लिए ऊपर से लगाएंगे 2.5 इंच और स्लीव को शेप देंगे। इसके बाद मोहरी की फिटिंग का निशान लगाएंगे। 5 इंच और 1 से 1.5 इंच लेंगे मार्जिन का। मार्जिन के निशान को इस तरीके से ऊपर वाले निशान से मिला लेंगे। मिलाने के बाद यहाँ पर अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जैसे नॉर्मली हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हमने यहाँ पर ये कटिंग की है। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स कट हो चुकी हैं। इनको नीचे की साइड से इस तरीके से बारीक फोल्ड करेंगे। इस तरीके से बारीक फोल्ड करने के बाद हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर फिटिंग सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने ये फिटिंग की सिलाई लगाकर तैयार कर लिया है और स्लीव को नीचे की साइड से बारीक फोल्ड किया है। इसके बाद टॉप पार्ट पर फिटिंग की सिलाई लगा ली है और इन दोनों स्लीव्स को भी यहाँ पर हम अटैच कर लेंगे। और यहाँ पर हमने ये मेन फैब्रिक और लाइनिंग का फैब्रिक लिया है बॉटम पार्ट के लिए। इस पर मेन फैब्रिक की दोनों साइड यहाँ पर हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है और लाइनिंग के भी दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगाकर तैयार कर लिया है। जॉइंट को भी हमने नीचे की साइड जॉइंट कर लिया है और इसको नीचे की साइड से किया है बारीक फोल्ड। मेन फैब्रिक के अंदर की साइड लाइनिंग को इस तरीके से डालेंगे और दोनों की जो फिटिंग की सिलाई है उसको मिलाकर इस तरीके से पकड़ेंगे। अच्छे से इसी तरीके से मिलाकर यहाँ पर हम इनको प्लेस कर लेंगे। अब यहाँ पर हम बॉटम और टॉप पार्ट दोनों को यहाँ पर स्टिच कर ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इनको ज्वाइन कर लिया है और ये इस तरीके से हमारी जो फ्रॉक है वो तैयार है। इसके नीचे की साइड यहाँ पर हमने इस पर पीको की है। आप चाहे तो बारीक फोल्ड कर सकते हैं या कोई भी बारीक लेस यहाँ पर अटैच कर लें। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कितना अच्छा घेर यहाँ पर हमारी फ्रॉक का बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से आप भी इसको तैयार कर सकते हो। अब नंबर आता है इसकी जैकेट का। तो यहाँ पर मैंने जैकेट बनाने के लिए 1/2 मीटर नेट का फैब्रिक लिया है। जिससे आगे की साइड यहाँ पर कटवर्क वाला डिज़ाइन है। फुल एम्ब्रॉयडरी है हमारी नेट के ऊपर। इसकी लेंथ यहाँ पर है 19 इंच के करीब है। और हमारे यहाँ पर जो फैब्रिक की विड्थ है, फैब्रिक की विड्थ यहाँ पर ली है हमने 51 इंच के करीब है। अब यहाँ पर हम इसको 2 फोल्ड करेंगे और उसको नीचे की साइड से स्ट्रेट कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने छोटा सा पीस लिया है लाइनिंग के लिए, इसके आर्म होल्स को फोल्ड करने के लिए। आर्म होल्स में हम इसके यूज़ करेंगे। इस तरीके से विड्थ वाइज हमने इसको 2 फोल्ड किया। 18 इंच यहाँ पर हम इसकी लेंथ रखेंगे और 18 इंच से निशान लगाते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। यहाँ पर हमने 18 इंच की लेंथ से फैब्रिक कट कर लिया है। अब हम इसको 4 फोल्ड करके रखेंगे इस तरीके से। यहाँ पर 3 इंच छोड़ते हुए जितनी भी आपको के नेक की विड्थ रखनी है, तो यहाँ पर हम नेक की विड्थ ले रहे हैं 3 इंच। 3 इंच का गैप रखते हुए फैब्रिक को फोल्ड करना है। 3 इंच का निशान लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर हम इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे।
अब यहाँ पर हम तीरे के लिए मार्किंग करेंगे, तो तीरा ले रहे हैं यहाँ पर हम 7.5 इंच, 7.5 इंच। तीरे का निशान लगाया 7.5 इंच और आर्मोल लेंथ भी यहाँ पर हम लेंगे 7.5 इंच। इसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे 7 इंच, जैसे नॉर्मल हम यहाँ पर 7 इंच का रखते हैं। यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। इसके बाद यहाँ पर भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और चेस्ट की फिटिंग के लिए यहाँ पर मार्किंग करेंगे। चेस्ट की फिटिंग यहाँ पर ले रहे हैं 10 इंच और 1 इंच लेंगे मार्जिन का। इसके बाद कमर की फिटिंग लगाएंगे 8.5 इंच और उसमें भी हम यहाँ पर 1 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए और इनको इस तरीके से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमने निशान लगा लिया फिटिंग का। अब यहाँ पर हम आर्मोल्स के लेंगे 1 इंच। 1 इंच का यहाँ पर हम निशान लगाएंगे और आर्मोल्स को इस तरीके से शेप देंगे। हाफ इंच देंगे फ्रंट पार्ट के आर्मोल्स को शेप, इस तरीके से हाफ इंच आगे की साइड फ्रंट पार्ट के आर्मोल्स को शेप देंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो जैकेट की कटिंग हो चुकी है, इस तरीके से फ्रंट और बैक के जैकेट के दोनों ही पार्ट्स कट हो चुके हैं। फ्रंट पार्ट के आर्मोल्स की यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे जैकेट की जो कटिंग है वो कंप्लीट है। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसके लिए जो आर्मोल्स के लिए हमें फोल्ड करने के लिए स्ट्रिप चाहिए, तो यहाँ पर मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है। इसको इस तरीके से ट्रायंगल की शेप में रखेंगे और यहाँ पर क्रॉस स्ट्रिप कट कर लेंगे, यानी कि उरेब पट्टी यहाँ पर हमें कट करनी है। इसकी चौड़ाई यहाँ पर करीब 2 इंच रखेंगे। 2 इंच चौड़ी यहाँ पर हमें ये अपनी स्ट्रिप की विड्थ यहाँ पर लेंगे 2 इंच और इस तरीके 3 स्ट्रिप यहाँ पर हम कट कर लेंगे और इन तीनों को इसी तरीके से यहाँ पर हम ज्वाइन करके सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने बैक पार्ट को इस तरीके से ओपन करके रखेंगे और फ्रंट और बैक दोनों के शोल्डर्स को अटैच करेंगे। फ्रंट पार्ट को यहाँ पर रखेंगे, दोनों को इस तरीके से रखना है कि दोनों की राइट साइड एक दूसरे को फेस करते हुए हो और उसके बाद यहाँ पर शोल्डर्स पर मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड भी दूसरे पार्ट को यहाँ पर फ्रंट पार्ट को इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगाकर ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने अपने जैकेट के फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट्स को शोल्डर्स पर सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है दोनों साइड। अब हम इसका नेक तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये शोल्डर से अटैच करने के बाद इसकी विड्थ यहाँ पर आ रही है 6 इंच। बैक पार्ट के नेक को यहाँ पर हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। बैक को इस तरीके से ऊपर की साइड से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और एक बारीक सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे। इस तरीके से बारीक फोल्ड करके सिलाई लगानी है। नेक पर हमें क्या करना है, बैक पार्ट के नेक को इस तरीके से बारीक फोल्ड करना है और इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने ये नेक तैयार कर लिया है, इस पर हमने सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम इसके आर्मोल्स तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर जो हमने ये स्ट्रिप ली थी इनको ज्वाइन करेंगे। स्ट्रिप को इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ पर हम इनको इस तरीके से मिलाएंगे और इस पर सिलाई लगाकर इनको तैयार कर लेंगे। तीनों ही स्ट्रिप को इसी तरीके से अटैच कर लेंगे यहाँ पर हम सिलाई लगाकर। यहाँ पर हमने स्ट्रिप यहाँ पर तैयार कर लिया है, तीनों को जॉइंट कर लिया है। आर्मोल्स पर यहाँ पर हम इस तरीके से रखेंगे। अपने स्ट्रिप के फैब्रिक को खींचते हुए और जो आर्मोल्स का फैब्रिक है यानी कि जो हमारी जैकेट है उसको ढीला छोड़ते हुए हमें यहाँ पर रखना है।
स्ट्रिप को यहाँ पर खींचना है, उसी से ही हमारे यहाँ पर फिनिशिंग आएंगी। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। इसके बाद इस तरीके से कट लगा लेंगे। जैकेट के फैब्रिक को ढीला रखते हुए और स्ट्रिप को खींचते हुए यहाँ पर हमने सिलाई लगाई है। इसके बाद हम इसको इस तरीके से बारीक फोल्ड करेंगे। क्या होता है कि कहते हैं कि हमारी जो स्ट्रिप होती है उसमें झोल आ जाता है या बल आ जाते हैं। तो आप हमेशा ख्याल रखें कि आपको अपने जो भी फैब्रिक है, आपका जैकेट का फैब्रिक है, उसको ढीला रखना है और जो आप स्ट्रिप से बना रहे हो उस स्ट्रिप को यानी कि पट्टी को खींचते हुए यहाँ पर लगाना है। अब यहाँ पर हमने इसको अटैच किया था। अब हम इसको इस तरीके से बारीक फोल्ड कर बैक साइड पर बारीक फोल्ड करेंगे और इसको इस तरीके से तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपने स्लीव्स के आर्मोल्स तैयार कर लिए हैं। दूसरी साइड भी इसी तरीके से स्ट्रिप से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों ही आर्मोल्स को तैयार कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर हम इस पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर हमें इसको मिलाना है। अच्छे से सिलाई को पक्का करते हुए, सिलाई को डबल लॉक करते हुए यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। नीचे तक इसी तरीके से सीधी सिलाई लगाई है हमने। तो यहाँ पर हमने दोनों ही साइड फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इसको नीचे की साइड से इस तरीके से बारीक फोल्ड करेंगे। इस तरीके से बारीक फोल्ड करना है और इस पर सिलाई लगा लेनी है। पूरी जैकेट को नीचे की साइड से इसी तरीके से बारीक फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको नीचे की साइड से फोल्ड करके तैयार कर लिया है। अब हम इस पर धागे की डोरी बनाकर अटैच करेंगे। तो नीचे की साइड से फोल्ड कर लिया, फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है और इस पर हमने ये धागे की डोरी बनाई है। इस डोरी पर हमने फ्रॉक के मैचिंग के टेसल्स यहाँ पर अटैच किए हैं। डोरी को बनाकर सुई धागे से अटैच कर लिया है और इस तरीके से ये हमारी है जैकेट का फाइनल लुक। और आप भी बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कम कपड़े में अपने लिए जैकेट बना सकते हो। तो इस तरीके से जो हमारी अम्ब्रेला फ्रॉक है विद जैकेट के साथ तैयार है। अगर आपके पास कोई भी पुरानी साड़ी हो तब भी आप इस ड्रेस को क्रिएट कर सकते हो अपने लिए। प्लेन साड़ी में से आप इसको बना सकते हो और जैकेट के लिए तो हमने सिर्फ 1/2 मीटर फैब्रिक यूज़ किया है। तो काफ़ी कम कपड़े में आपका काफ़ी कम बजट में आपके लिए ईद के लिए ड्रेस तैयार हो जाएंगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। न्यू वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ न्यू डिज़ाइंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।